हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है एमपी क्लासेस एजुकेशनल यूट्यूब चैनल पे। आज की इस वीडियो में 6 अप्रैल 2016 के सेकेंड शिफ्ट के मैथ के क्वेश्चन का एनालिसिस करेंगे। इसके पहले की वीडियो अगर नहीं देखी तो जाके देख लीजिएगा और यदि वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक और शेयर कीजिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन है sin a प्लस cosec एक बराबर 2 है। फाइंड द वैल्यू ऑफ sin की पावर 71 a प्लस cosec की पावर 17 a। ठीक है, ये जब भी इस प्रकार की क्वेश्चन है sin a प्लस cosec एक बराबर 2 दिया हुआ है, तो sin a प्लस cosec एक बराबर 2 कब होगा? जब इस sin a की वैल्यू 1 हो प्लस cosec a की वैल्यू 1 हो, तभी तो ये 2 होगा। ये कब होगा? जब हम a बराबर, देखिए जब a बराबर यदि मैं 90 डिग्री पुट करता हूँ तो sin 90 प्लस कोशेक 90 बराबर 2, इसका मान 1 होता है और कोशेक 19 का मान भी 1 होता है। तो a का वैल्यूज आपको पता चल गई, एंगल क्या होगा। देन sin 71 90 डिग्री प्लस कोशेक 17 90 डिग्री, इसका मान तो 1 ही होता है और इसका मान भी 1 होता है, वैल्यू 1 देन टोटल वैल्यू कितनी हो जाएगी? तो 2 हो जाएगा, तो आंसर भी 2 ही आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए नंबर इज चूजन एट द रैंडम फ्रॉम 0.23 to 50, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट इट इज अ प्राइम नंबर। तो एक नंबर हमको चूज करना है प्राइम नंबर होने की। देखिए 1 से 50 के बीच में प्राइम नंबर होने की प्रोबेबिलिटी बताना है कि कितनी होगी। तो सबसे पहले प्राइम नंबर होता क्या है इसको जान लीजिए। देखिए प्राइम नंबर की अगर हम बात करें तो प्राइम नंबर वह नंबर होता है जो खुद से डिविजिबल हो, इटसेल्फ डिविजिबल, या फिर 1 से डिविजिबल हो, प्राइम नंबर होते हैं। ठीक है, अब 1 से 50 के बीच में, तो देखिए इसको आप रट ही लीजिएगा कि 1 से 50 के बीच में जो प्राइम नंबर होती हैं वो होती हैं 15। और यदि कह दे 1 से 100 के बीच में जो प्राइम नंबर होती हैं वो होती हैं 25। मैं रटने के लिए इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि अगर एग्जाम में आप निकालते रहोगे तो बहुत ज़्यादा टाइम चला जाएगा। तो प्राइम नंबर अगर देखना है तो 1 से 50 तक के बीच में प्राइम नंबर देख ही लेते हैं कितने हो रही हैं। देखिए 2 हो जाएगा, 3 हो जाएगा प्राइम नंबर, उसके बाद आ जाएगा 5 आ जाएगा, 1 मिनट, 2 हो गया, 3 हो गया, उसके बाद 5 हो गया, 7 हो गया, उसके बाद 11 हो जाएगा, देन 13, 17 यानी 17 हो जाएगा, उसके बाद 19 हो जाएगा, देन 23, देन हो जाएगा 23 के बाद हो जाएगा 27, फिर 27 हो जाएगा और देन हो जाएगा क्या 31 हो जाएगा। 27 कैसे हो जाएगा? नो 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 27 नहीं हो रहा। और फिर 23 के बाद 5 6 29, ये 29 हो जाएगा, 31 हो जाएगा, 31 के बाद 37 होगा, 41, फिर 43 एंड 47, ये 1 से 50 के बीच प्राइम नंबर होती है। ठीक है, तो इसको देखने की जरूरत नहीं होगी, डायरेक्ट ही याद कर लें, क्वेश्चन में ऐसे ही आता है। 50 के बीच में 15 प्राइम नंबर होती हैं और 1 से 100 के बीच में 25 प्राइम नंबर होती है। तो प्रोबेबिलिटी देखना है, प्रोबेबिलिटी होती क्या है। देखिए प्रोबेबिलिटी में ऊपर क्या होता है, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स, जो हमें निकालना, जो भी इवेंट्स हमें निकालना है। ठीक है, ये होगा नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स और टोटल आउटकम्स। फेवरेबल आउटकम्स क्या है, देखिए प्राइम नंबर हमें निकालना है कि प्राइम नंबर कितनी है। तो प्राइम नंबर कितनी, 15, तो टोटल नंबर आउट, ये फेवरेबल आउटकम्स होंगे 15 और टोटल आउटकम्स क्या हो जाएंगे, कितनी संख्या है, 1 से 50 है तो 50। ये हमारी प्रोबेबिलिटी हो गई, इसको सॉल्व कर लेंगे। 3 10
ये हो जाएगी 0.30। नेक्स्ट क्वेश्चन, what is the sum of the deviation of a number 2 3 4 5 7 9 taken from their arithmetic mean? सबसे पहले डेविएशन देखिए, डेविएशन जो निकालना होता है, तो डेविएशन किसी भी चीज़ का डेविएशन, मान लो कोई भी नंबर है, डेविएशन निकालने के लिए अरिथमेटिक मीन्स निकालना पड़ता है, एक्स डैश अरिथमेटिक माइनस वो नंबर जो भी है, ठीक है। जैसे मैं D1 के लिए कर रहा हूँ पहले नंबर के लिए, तो ये होगा। इसके लिए सबसे पहले हम अरिथमेटिक मीन निकालेंगे। अरिथमेटिक मीन क्या होता है, ये जो नंबर है इनका सबका सम कर देंगे अपॉन ये जितने नंबर हैं, तो 2 प्लस 3 प्लस 4 5 प्लस 7 प्लस 9 अपॉन कितने नंबर है, 1 2 3 4 5 6, 6 है। जब हम इसको ऐड कर रहे हैं तो ये हो जाएगा 30, 30 हो जाएगा अपॉन 6, ये हो गया 5। तो अरिथमेटिक पीना, अरिथमेटिक जो है मीन्स 5 आ गया। अब देखिए डेविएशन निकालना है, तो हमें फाइनली क्या चाहिए था, सम ऑफ द डेविएशन। तो हम डेविएशन निकालना, फर्स्ट नंबर का डेविएशन निकालेंगे पहला, तो अरिथमेटिक मीन x बार माइनस x1, x बार 5 है, माइनस पहले नंबर क्या है, 2 है, 2 ये हो जाएगा 3। देन सेकेंड नंबर का डेविएशन होगा x बार माइनस x2, तो अरिथमेटिक मीन 5 था, x2 कितना है, 3 है, तो ये 2 हो जाएगा। देन D3 के लिए x बार माइनस x3, ये हो जाएगा 5 माइनस 3, 0। देन नेक्स्ट x4 के लिए हो जाएगा 5 माइनस 4 था, 5 माइनस 5, ये हो जाएगा 5 माइनस 4, ये 1 हो जाएगा, ठीक है। 5 माइनस 5 ये 0 हो जाएगा। देन D5 5 माइनस 7, ये हो जाएगा -2। देन D6 ये हो जाएगा 5 माइनस 9 हो जाएगा -4, ठीक है। डेविएशन निकाल लिया, अब इन डेविएशन को हमें निकालना है सम। तो सारे डेविएशन को जोड़ दो, देखिए ऊपर कर देते D1 प्लस D2 प्लस D3 D4 D5 एंड D6, सारों को जब ऐड कर रहे हैं तो D1 कितना था, 3 प्लस 2 प्लस 1 प्लस 0 -2 एंड -4, तो -6 एंड -6, ये हुआ डेविएशन 0। तो सम ऑफ द डेविएशन जो आ गया वो 0 आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, what number must be added to each of the numbers 56 49 2 and 1 so that the result are continued proportional। देखिए continued proportional बोल रहा है कि इन नंबरों में हम कौन से नंबर को ऐड कर दें कि ये जो है कंटिन्यूड प्रोपोर्शनल में हो जाए। तो कंटिन्यूड प्रोपोर्शनल के लिए जैसे मान लो 4 नंबर है हमारे पास A B C D, यदि बोले कंटिन्यूड प्रोपोर्शनल तो इसका मतलब होगा A/B बराबर C/D, यानी कि ये प्रोपोर्शनल में होगा। तो ये नंबर देख लीजिए 56, कितना ऐड करें, मान लो x ऐड कर रहे हैं x, देन 49 प्लस x इक्वल टू 2 प्लस एक्स एंड 1 प्लस एक्स। देन इसको सॉल्व कर लेंगे, मल्टीप्लाई जब करेंगे तो ये जो होगा 56 प्लस एक्स इंटू 1 प्लस एक्स इक्वल टू 2 प्लस एक्स इंटू 49 प्लस एक्स। देन इसे जब सॉल्व करेंगे ये होगा 56, 1 से x से जब मल्टीप्लाई होगा तो 56 से x हो जाएगा। जब इस x का 1 पे करेंगे तो x हो जाएगा, और इस x का जब हम x में करेंगे x², ठीक है। देन ऐसे ही सेम ऐसे कर लेंगे, तो इसका जब 2 का मल्टीप्लाई करेंगे 49 में तो ये हो जाएगा 8 और 9 98x हो गया, प्लस 2x प्लस 49x
एंड देन एक्स का एक्स स्क्वायर। देखिए एक्स स्क्वायर इधर से कट जाएगा, इधर से कट जाएगा एक्स स्क्वायर, एंड देखिए इसको देखिए 57x प्लस 56 इक्वल टू ये 98 मिनट, या ये एक्स नहीं होगा, ठीक है, ये हो जाएगा 49 टू 51x प्लस 98, 51 और ये 57, ये इधर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 57 51 करेंगे तो ये होगा 6x इक्वल टू, इधर 98 था, 56 को इधर लाएंगे माइनस में होगा, तो 98 माइनस 56 हो जाएगा, ये होगा 42। x बराबर हो जाएगा 42/6, ये होगा 7। इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा सी नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन ए ट्रायंगल ABC ईच ऑफ द बेस एंगल इज 45, मेजर ऑफ द बेस इज 20 सेंटीमीटर, व्हाट इज द एरिया ऑफ ट्रायंगल। ये कोई ट्रायंगल है तो कह रहा है उस ट्रायंगल में जो बेस एंगल है वो है 45 डिग्री, ठीक है। तो देखिए मान लो ये है बेस एंगल इसका, ठीक है, तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, ये 45 था और ये भी 45, ये 45 डिग्री है, ये 45 डिग्री है। देखिए ट्रायंगल जो होता है उसका 180 डिग्री होता है, बेस एंगल 45 है। ट्रायंगल जो होता है उसका जो इंटरनल एंगल होता है 180 डिग्री होता है, तो ये हो जाएगा इसका 90 डिग्री। जब ये दोनों 45 है तो ये होगा 90 डिग्री, ठीक है। अब देखो ये जो नीचे वाला बोल रहा है इसका जो होता है कितना, 20 सेंटीमीटर दिया हुआ है। देखिए एक प्रॉपर्टी होती है जिसमें ये होता है कि यदि एंगल जो है 45 है, ठीक है, तो बेस, हाइट एंड हाइपोटेनियस, ठीक है, इसका जो रेशियो होता है 1/√2 होता है, ठीक है। अब यहाँ से देख लेंगे, देखिए 90 डिग्री बेस, एक्चुअल ट्रायंगल जो होता है 90 डिग्री, जहाँ पास 90 डिग्री हो तो वो उसका बेस माना जाता है, ठीक है। ऐसे मैं इधर एक बना के अलग से दिखा देता हूँ समझने के लिए। देखिए जैसे ये सेम है, इसको थोड़ा सा उल्टा कर देंगे, रोटेट कर देंगे, ये 90 डिग्री हो गया, ये 45, ये 45, ये इसका एक्चुअल बेस होता है, ये हाइट होती है और ये हाइपोटेनियस होता है, ठीक है। ये दिया हुआ है जैसे कर्ण गए थे, ये 20 दिया हुआ है, ठीक है। तो ये जो होता है हाइपोटेनियस ये होता है √2, ये जो 20 बराबर जो होगा √2, तो 1 बराबर करने के लिए क्या करना पड़ेगा, 20 के नीचे जाएगा ये √2, तो हमें ये वाली वैल्यू हाइट, ये बेस की ये वाली वैल्यू हमें निकल में आ गई 20√2, एंड ये भी 20√2 हो गई, ठीक है। अब एरिया एरिया निकाल दें, एरिया ऑफ ट्रायंगल जो हो जाएगा 1/2 बेस इंटू हाइट, बेस इंटू हाइट, ठीक है। देखिए इस बेस से कंफ्यूज मत होना, ये वाला बेस का मतलब ये नहीं है, इसका मतलब सिर्फ ये है कि ये जो एंगल है 45 वाले एंगल जो है उसका ये लेंथ दी हुई है, ठीक है। तो ये हो जाएगा 1/2 इंटू 20√2 इंटू 20√2, इसको सॉल्व करेंगे ये 10 हो जाएगा, और ये भी √2 मल्टीप्लाई √2 तो 2 भी आ जाएगा, तो ये भी 2 हो जाएगा, देन 2 नहीं 10 हो जाएगा, तो देन आंसर जो होगा 100 सेंटीमीटर हो जाएगा इस पर, तो इसका ये ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गिवन है x³ + y² + 3xy = 125 एंड 27x² + 27x² + 9xy² + y³ = 0 दिया हुआ। देखिए ये जो इक्वेशन देख के दिमाग में कुछ आ रहा है, बिल्कुल आ रहा होगा, कि जो ये होता है एक फॉर्मूला बना होता है x + y का होल क्यूब का फॉर्मूला होता है, जो होता है x³ + y³ + 3x² + 3xy²। अब देखिए यहाँ पास x की जो वैल्यू हो रही है, इस इक्वेशन में x की वैल्यू क्या हो रही है, इस इक्वेशन में x की वैल्यू जो हो रही है 3x हो रही है, और जो y जो हो रहा है
तो ये जो x बराबर 3x होगा और y जो होगा y की वैल्यू y हो जाएगी। ठीक है, तो देखो जैसे हम पुट करके देख रहे हैं 3x प्लस वाई का होल स्क्वायर, देन सेम वैल्यू आ रही है। ठीक है, ये वैल्यू आ जाएगी। तो चलिए लिख ही दे रहे हैं। ठीक है, तो ये हो जाएगा 27x³ प्लस वाई क्यूब प्लस 27x² प्लस 9xy²। ठीक है, देन इसकी वैल्यू पूरी जीरो दिया हुआ है, तो 3x प्लस वाई, ये क्यूब था स्क्वायर नहीं था, क्यूब बराबर जीरो हो गया। तो 3x प्लस वाई की वैल्यू हमें मिल गई, ये हो गई जीरो। ठीक है, पुट इक्वेशन 1। देन अब यहाँ पास जाएंगे, जी वाली इक्वेशन दिया है x³ प्लस y² प्लस 3xy = 125। देखिए अब यहाँ से यदि हम x³ y को कॉमन करते हैं, y को हम बाहर निकाल रहे हैं, तो देखिए ये 3x प्लस वाई का फॉर्म मिल जाएगा। यहाँ से y बचा प्लस 3x इक्वल टू 125। अब ये 3x प्लस वाई बराबर जीरो है, तो ये भी जीरो हो गया। तो यहाँ से x³ बराबर 125 आ गया। x की वैल्यू निकाल लेंगे, x बराबर 5 हो गया। देखिए x की वैल्यू जब 5 आ गई तो इस x की वैल्यू यहाँ हम पुट कर देंगे इक्वेशन x में, इक्वेशन 1 में। तो 3 इंटू 5 प्लस वाई इक्वल टू 0। तो y बराबर कितना आ जाएगा, y की वैल्यू हो जाएगी ये 15 प्लस वाई इक्वल टू 0। ठीक है, देन y बराबर हो जाएगा -15। आंसर क्या कह रहा है, हमें चाहिए x प्लस वाई की वैल्यू। देखिए x प्लस वाई की वैल्यू चाहिए, x बराबर है 5, y बराबर है -15। ये आंसर होगा -10। इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा डी नंबर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द पेरीमीटर्स ऑफ ए टू सिमिलर ट्रायंगल ABC एंड PQR are 240 centimeter and 180 centimeter respectively. If one of the side of the first triangle ABC is 80 centimeter, then what is the corresponding side of the other triangle? ठीक है, कह रहा है कि दो सिमिलर ट्रायंगल हैं ABC। मान लो पहला सिमिलर एक ट्रायंगल ABC देन नेक्स्ट एक और ट्रायंगल है जो इसके बिल्कुल सिमिलर है, वो है PQR। ठीक है, अब इनका पेरीमीटर दिया हुआ, पहले का जो पेरीमीटर दिया हुआ 240 सेंटीमीटर दिया हुआ है और दूसरे का जो दिया 180 सेंटीमीटर पेरीमीटर है। ठीक है, देन कह रहा है कि एक जो ब्रांच है, एक साइड है फर्स्ट ट्रायंगल की 80 से, इस ट्रायंगल की मान लो ये ब्रांच है 80 सेंटीमीटर, तो हमें बताना है कि दूसरे ट्रायंगल की ये जो ब्रांच होगी, साइड जो होगी वो कितनी होगी। तो जब भी दो ट्रायंगल सेम है और पेरीमीटर दिया हुआ है, तो पेरीमीटर देखो यहाँ पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल ABC अपॉन पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल PQR इक्वल टू, इसकी जो एक साइड दी हुई है, ये जो साइड दी हुई है AB अपान इसकी भी सिमिलर दूसरे ट्रायंगल की सिमिलर साइड PQ। देन निकाले पहले का जो ABC ट्रायंगल है उसका पेरीमीटर 240 है एंड इसका जो है वो है 180। ओके, देन AB की लेंथ जो दिया है 80 सेंटीमीटर दिया हुआ है, हमें PQ की मान बताना है। ठीक है, देखिए ये यहाँ से कट जाएगा, 3 6 से काटेंगे 3 4, 4 से तो ये जो हो जाएगा, ठीक है काट देते हैं, 4 दूनी 20। तो PQ को उधर ले जाएंगे, देन द PQ बराबर 20 इंटू 3, ये होगा 60 सेंटीमीटर। तो इसका आंसर होगा सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। व्हाट इज द रेशियो ऑफ द प्रोडक्ट एंड सम ऑफ द रूट्स ऑफ द इक्वेशन। थर्ड ऑर्डर की इक्वेशन दिया हुआ है, हमें बताना है क्वाड्रेटिक इक्वेशन में कि इनके जो प्रोडक्ट एंड सम का रेशियो क्या होगा। तो जब भी देखिए इक्वेशन का ऐसे स्टैंडर्ड फॉर्म लिख लेंगे, ax³ प्लस bx स्क्वायर प्लस cx प्लस d इक्वल टू 0। ये इसका एक स्टैंडर्ड फॉर्म है। इसमें जो होगा सम ऑफ द रूट्स, देखिए इसकी जो
थर्ड ऑर्डर है यानी कि 3 रूट हो गए। सम ऑफ द रूट्स इसके जो होते हैं अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, मान लेंगे इसके 3 रूट है। इन तीनों रूट के सम क्या होगा, बी, ये माइनस में होगा माइनस बी बाई ए। देन प्रोडक्ट ऑफ द रूट क्या होगा, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, ठीक है, अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा, ये होता है, लास्ट वाला हो जाएगा डी, ये भी माइनस में होगा माइनस डी बाई ए, ये होता है। बस वैल्यू पुट कर दो। बी की वैल्यू कितनी है, इस यहाँ से देखो बी बराबर -2 है, तो -2, और ये एक माइनस पहले से था, ठीक है, अपॉन ए बराबर 2 है, तो इसका मान माइनस माइनस कट जाएगा, ये 1 हो जाएगा। देन माइनस डी बराबर कितना है, -16 अपॉन ए बराबर 2 है, इसका मान आ जाएगा 8 आ जाएगा। अब रेशियो बताना है किसका, प्रोडक्ट, प्रोडक्ट यानी कि अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा अपॉन अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, तो ये 8/1, तो इसका जो रेशियो होगा 8:1 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सम ऑफ मनी इज कंपाउंडेड एनुअली एट रेट R%, ठीक है, R% के रेट पे कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन इट्स वाज RS 4500 एंड 4770 इन 2 कंजिक्यूटिव ईयर, यानी कि पहले साल 4500 हो रहा है और दूसरे साल 4770 रुपये हो रहा है। तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ रेट। देखिए जब भी क्वेश्चन में ऐसा है कि पहले साल में प्रिंसिपल इतना पहुंच रहा है, अमाउंटेड हो रहा है, और दूसरे साल में भी प्रिंसिपल कुछ उससे ज़्यादा हो रहा है और रेट में बताना है, तो सबसे पहले इन दोनों वैल्यू को हम माइनस कर लेंगे, ठीक है। तो देखिए क्या कर देंगे, 4770 माइनस 4500 अपान ये जो पहले साल का जो मिला हुआ है अमाउंट इंटू 100% निकालना है, तो ठीक है, जब इसको माइनस करेंगे तो 270 आ गया, 4500 आ गया इंटू 100, ये टू जीरो कट जाएगा। इसे जब हम कट करेंगे तो किससे कटेगा, 9 से कट जाएगा, 9×45, 9×3=27, 30, और ये हो जाएगा 5×6 का 6 बार, ये होगा 6%, ठीक है। तो इसका जो हो जाएगा रेट आ जाएगा 6% होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड x if for a unit vector a it knows that x minus a into x plus b equal to 48, ठीक है, हमें बताना है ये मॉडुलस ऑफ x की वैल्यू क्या होगी जब दिया हुआ है x माइनस ए इंटू एक्स प्लस ए बराबर 48 डिग्री और a यूनिट वेक्टर दिया हुआ, तो यानी a यूनिट वेक्टर यानी किसकी वैल्यू 1 होगी, ठीक है। इसे देख के फॉर्मूला समझ में आ रहा है कि एक फॉर्मूला होता है एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का फॉर्मूला होता है, ठीक है। तो ये हो जाएगा 48, ठीक है, समझ रहे हो बात। देन हम क्या करेंगे, ए जो है ए की वैल्यू दी है 1, तो एक्स स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर बराबर 48, तो एक्स स्क्वायर बराबर हो जाएगा 48 प्लस 1, यानी कि ये 49 हो गया। एक्स की वैल्यू यहाँ से निकल आएगी, एक्स वैल्यू हो जाएगी 49 का रूट जब हम कर रहे हैं तो ये 7 हो गई, और यही हमें वैल्यू निकालना था। मोड में कह रहा है यदि माइनस में होती तो प्लस में आ जाती, मॉडुलस आती है बराबर 7, तो इसका जो आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द एवरेज एज ऑफ द 30 गर्ल्स इन अ क्लास इज इक्वल टू 40 ईयर व्हेन द एज ऑफ क्लास टीचर इज आल्सो इंक्लूडेड द एवरेज एज बिकम्स 15 ईयर्स, फाइंड द एज ऑफ द क्लास टीचर। देखिए कह रहा है कि 30 लड़कियां हैं किसी भी क्लास में जिनकी एवरेज एज है 14 साल, यदि उसमें एक टीचर की एज को भी इंक्लूड कर दिया जाता है तो एज जो होती है बढ़ के 15 साल हो जाती है, एक बढ़ जाती है, ठीक है। तो देखिए सबसे पहले ये मान लो 30 लड़कियां हैं, इनकी एवरेज एज जो होगी कितनी दी है, 14 साल। इनकी सम ऑफ द एज जो हम निकालेंगे, तो सम ऑफ द एज जब इनकी पूरी लड़कियां जैसे x1 से लेके x30 तक है, तो ये 14 मल्टीप्लाई बाई जितना नीचे होता है एवरेज ये होता है, तो मल्टीप्लाई बाई 30,
ठीक है। तो एवरेज के लिए अच्छा देखो, एवरेज जो होता है ये 30 लड़की अपन जितना नीचे होता है इनका सम होता है सबका, ठीक है, 30 तक होगा। तो ये जो होगा 420 आ गया। देन अब ये कह रहा है कि इस एज में ये जो लड़कियों की एज थी प्लस टीचर की एज ऐड कर देंगे तो इनका एवरेज हो रहा 15। तो इनके जो सम करेंगे, सम जब कर देंगे इनकी एज का, तो ये हो जाएगा 15 इंटू कितने हो जाएगा, 31 हो गया। पहले 30 था, एक संख्या बढ़ जाएगी, तो इसको जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो ये होगा 465। अब देखिए ये सम है और ये सम है, इसमें हम माइनस कर देंगे तो टीचर की एज आएगी, तो टीचर की जो एज होगी 465 माइनस 420 जो होगा 45 ईयर्स। तो ये हो जाएगा आंसर नंबर डी, सही हो जाएगा। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है y is equal to 4x cube minus 6x square plus 15x minus 19 and z बराबर दिया हुआ है 3x square plus 5x minus 9। Find the value of dy by dx into dz by dx when x equal to 1। फाइंड करना है यहाँ पास dy by dx into dz by dx x इक्वल टू 1 पे, ठीक है। तो सबसे पहले हम dy by dx निकाल लेंगे। तो डिफरेंशिएशन जब हम निकालेंगे dy by dx, तो ये 4x क्यूब माइनस 6x स्क्वायर प्लस 15x माइनस 19। तो इसका डिफरेंशिएशन निकालेंगे तो ये वाला 3 मल्टीप्लाई होगा यहाँ 12x 2 हो जाएगा, एक कम हो जाएगा यहाँ माइनस 12x प्लस 15, ये आ गया। अब यहीं पास x की वैल्यू 1 पुट करके देख ले रहे हैं, ठीक है। x इक्वल टू जब 1 पुट कर ले रहे हैं तो ये होगा 12 माइनस 12 12 प्लस 15, तो ये होगा 15 आ जाएगा, ठीक है। देन हम निकाल लेंगे dz बाई डी एक्स, dz बाई डी एक्स निकालेंगे तो ये होगा 3x स्क्वायर 3x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 9, यहाँ पास डी वाई डी एक्स होता है, ठीक है। तो ये होगा 6x प्लस 5, जब x बराबर 1 पुट करेंगे तो ये x बराबर तो 6 प्लस 5 ये हो जाएगा 11 हो जाएगा, ठीक है। अब हम इन दोनों का मल्टीप्लाई कर देंगे, चलिए। ये हो गया 15, डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू क्या थी 15 आई थी और डी जेड बाई डी एक्स की 11 आई थी। तो इसकी बस इसकी वैल्यू पुट कर लेंगे, देखिए ये हो जाएगा 5, ये 1 5 और 1 6 एंड ये हो जाएगा 1 हो। जब भी 11 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो पहला को ऐसे लिख देंगे, देन बीच वाले के लिए इन दोनों को सम कर देंगे, लास्ट के लिए वही कर देंगे, ठीक है। तो ये 165 आ गया। Then the next question है the price of a premium quality tea is a Rs 240 per kg. It increases by 25%, but how much percentage of consumption should be reduced so as the keep expenditure same as before? कह रहा है कि किसी भी प्रीमियम जो चाय थी उसका जो प्राइस था 240 रुपये पर केजी था, ये जो 25% इंक्रीज हो जाता है, ठीक है। हम कह रहे हैं कितना परसेंट हम कंजम्पशन को कम करें कि जो हमारे खर्चा था वो बराबर रहे, खर्चा ना बढ़े, जितना पहले खर्चा हो रहा था उतना ही रहे। तो देखिए मान लेंगे लेटस कि पहले हमारा खर्चा कितना था 100% था, ठीक है, उसमें 25% बढ़ गया। भाई टी की प्राइस परसेंट 25% बढ़ेगा तो खर्चा भी 25% बढ़ेगा, तो ये हो गया 125। अब फाइनली क्या कह रहा है कि ये जो बढ़ा हुआ है ये ना होके उतना ही हो जाए। कंजम्पशन जब हम करेंगे 100 करने की तो हमें इतना कम करना पड़ेगा, 25 कम करना पड़ेगा, तो 25 अपॉन अभी इस समय ओरिजिनल में 125 हो गया, 125 इंटू 100, तो देन 25 पंचे एक 5 का 20, तो 20% कंजम्पशन हमको कम करना पड़ेगा उसी प्राइस पे कि हमारा खर्चा उतना ही हो। तो इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है x is the smallest 4-digit number such that when divided 3 4 5 6 7 8 9 leave remainder 2, in each case y is 5 times of x, find the value of y। देखिए x एक स्मॉलेस्ट 5 डिजिट नंबर है, 4 है 5 नहीं, तो x एक स्मॉलेस्ट 4 डिजिट नंबर क्या हो सकती है 1000। 1000 स्मॉलेस्ट है 4 डिजिट, इससे कम करेंगे तो 3 डिजिट हो जाएगा, ठीक है।
अब नेक्स्ट के लिए हम क्या करेंगे कि डिविजिबल देखने के लिए हम इनका एलसीएम लेना पड़ेगा। जब एलसीएम लेंगे इसका तो कितना है, देखिए 3 4 5 6 7 8 9। देखिए एलसीएम लेने के कई तरीके होते हैं। मैं तो फैक्टर वाला मेथड ज़्यादा अपनाता हूँ कि इनके फैक्टर कर लेंगे। देखिए फैक्टर भी जब भी हम करते हैं ना तो फैक्टर का फॉर्म देखते हैं 2 3 5 7, इस फॉर्म में हम फैक्टर करने की कोशिश करेंगे। तो देखिए 3 तो है ही, 3 के फॉर्म में, ये 4 जो होगा 2 के फॉर्म में आएगा तो 2 की पावर 2 होगी, 5 का 5 ही रह जाएगा, 6 क्या होगा 2 इंटू 3, 2 3 के फॉर्म में, 7 7 ही हो जाएगा, 8 का 2 की पावर 3, 9 का 2 की पावर 3 की पावर 2। अब देन एलसीएम क्या होगा, इनमें जो मैक्सिमम वाला होगा उसको उठाएंगे। हम 2 से शुरू करेंगे, 2 में मैक्सिमम क्या था 2 की पावर 3 यानी कि 8 इंटू 3 वाले में क्या है 3 की पावर 2, 9 इंटू 2 चला गया, 3 चला गया, अब हमारे पास बचा 5 एंड 7 इंटू 5 इंटू 7। तो इसका एलसीएम इसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो इसका एलसीएम आ जाएगा 2520। अब देखो, अब ये 2520 जो है उसको डिविजिबल होना चाहिए किसमें, डिवाइड होना चाहिए किसमें, 1000 में। पर 1000 में डिवाइड कैसे करोगे भाई, 2520 तो 1000 से ज्यादा है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, 1000 को मल्टीपल देख लेंगे। तो जब इसका 2 का मल्टीपल करेंगे तो 2000 हो जाएगा, 2000 भी कम है 2520 से, तो 3 का मल्टीपल देखेंगे तो ये एक्स की वैल्यू मान लो 3000 हम ले लिए हैं। अब देखेंगे 2500 मल्टी डिवाइड हो रहा है एग्जैक्टली कि नहीं हो रहा है, ठीक है। 3000 कर देंगे, तो जब इसको एक बार कर रहे हैं तो 25 20, ठीक है, ये 0 8 या 9 हो जाएगा, 9 यानी 4, 480। देखो 480 हमारे पास बच रहा है, ठीक है। एग्जैक्टली हमें डिविजिबल करना है तो 480 को हमें माइनस करना पड़ेगा 3000 में। तो जब भी हम 480 80 सॉरी यहाँ 480 नहीं होगा, ये है 2 था ना, तो 2 था यहाँ पास, जब यहाँ पास 2 था, हाँ ठीक है, तो ठीक है, तो इसके लिए 480 का हमें करना पड़ेगा। तो ये आज जब माइनस करेंगे 3000 माइनस 480 तो ये हो जाएगा 2520, ठीक है। अब ये नंबर होगी हमारी स्मॉल स्टेज 3 डिजिट 4 डिजिट नंबर। बट क्वेश्चन में एक चीज और कह रहा है कि रिमाइंडर भी 2 बचना चाहिए। रिमाइंडर 2 बचाने के लिए हम इसमें 2 को ऐड कर देंगे तो ये नंबर हमारा x बराबर कितना आ जाएगा 2522। ये वो 4 डिजिट की स्मॉलेस्ट नंबर होगी जो कि डिविजिबल है 3 4 5 6 7 8 9 से, और रिमाइंडर भी 2 दे रहा है। पर हमारा फाइनली आंसर क्या कह रहा है कि y जो होगा 5 टाइम्स ऑफ x है। x की वैल्यू में 5 को मल्टीप्लाई करेंगे, 5 इंटू 25 22। देन अपना जो आंसर आएगा मल्टीप्लाई के 5 दूनी 10, 1 बचा, 5 10 11, 1 बचा, 25 1 26, 2 बचा, और 10 2 12, 12610। ऐसा कोई आंसर है, हाँ जी बी नंबर है। आज की वीडियो में बस इतना ही। चलिए नेक्स्ट वीडियो में हम 2017 के क्वेश्चन को कराएंगे। 2016 का जो मैथ के क्वेश्चन है, अभी तक एमपी सब इंजीनियर के सारे मैथ की क्वेश्चन का एनालिसिस हो चुका है। नेक्स्ट वीडियो में हम 2017 करेंगे, तो वो भी 4 ही सेट आए हुए थे 2017 में, तो 4 वीडियो में ही कंप्लीट हो जाएगा। दिन 2018 का, और उसके बाद जो है 2020 का बचेगा। बस इसके बाद मैथ कंप्लीट हो जाएगी। चलिए थैंक यू।